गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर कितने तरीके के पॉसिबल हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उनमें कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, उनकी आज चर्चा करेंगे। तो बेसिकली देखिए, फिजिक्स की अगर दृष्टिकोण से बात करें तो फिजिक्स में केवल तीन की चर्चा की गई है: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हिंदी में इनके नाम है: डायमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय और फेरोमैग्नेटिक को लौह चुंबकीय कहा जाता है। केमिस्ट्री में केवल तीन ही हैं और ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में तीन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है वो इसी में दो और सब कैटेगरी बताई गई है, जिसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जितना डिटेल में मुझे थोड़ा पता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। देखिए, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एटम्स या ऐसी स्पीसीज जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड। जरा समझेंगे इस चीज को। देखिए, किसी भी ऑर्बिटल में मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड है, इस तरीके से एक ऊपर और एक नीचे। तो किसी भी मटेरियल में, किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट सेम और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, मान लीजिए इसका +5 है तो इसका -5 है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो नेट डायपोल मूवमेंट कितना होता है, 0। यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। दैट मींस ये मैग्नेटिक, जब इस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तब क्या होता है, बोले तब क्या होगा, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका फॉर्मूला म्यू बराबर होता है mv/r EV/2। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी, R रिवॉल्विंग रेडियस। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसमें नेट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है और उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी वजह से ये वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की ओर यानी कम मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने की कोशिश करता है। ये बात कर रहे हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुल क्लियर है, उम्मीद समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल हैं जैसे TiO2, NaCl, बेंजीन, N2H2O, वायु, Ag, Au, Sb, Bi, Hd, He, He मतलब हीलियम, क्रिप्टन, जीनॉन आदि, ये सभी जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पर जो मैं आपको जितना बता दूंगा इनमें से ही आपको कॉम्पिटिशन्स में मिल जाएगा, जिनमें कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। खास बात यह है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ये मुख्य बात है। ये एक्सेप्शन हर जगह है, केमिस्ट्री में जगह जगह एक्सेप्शन। दूसरी बात है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं कि ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो जिनका स्पिन या जिनका चक्रण सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसे एटम पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, कहलाते हैं। उनका चक्रण, उसका कारण क्या है, देखिए मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से ले लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से, इसमें 1, 2 और 3 मान लीजिए, तो इनके सबके जो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, इसका हर एक मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मूवमेंट होता है और इसका नेट डायपोल मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है।
जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जाहिर सी बात है ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है उस कंडीशन में चूंकि हर एक मॉलिक्यूल का या एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसको टिनी मैग्नेट या फिर हम ये कह सकते हैं परमाणुवीय चुंबक, अणु चुंबक के रूप में जान सकते हैं। लेकिन ये सभी अणु चुंबक इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो है वो सब क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए ये यहाँ पर सारे एक ये एटम मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो सारे इसी डायरेक्शन में क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो ये हमारा जो है ये क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। सही है, ये जो है वो सैचुरेशन की कंडीशन है, जबकि सारे एटॉमिक मैग्नेट जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए और इसीलिए ये फ्रीली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इनके एग्जांपल है O2, Cr2 तो पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, Na, MnO2 ये सभी हमारे कैसे मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। तीसरे की चर्चा करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए क्या है खास बात, ये भी पैरामैग्नेटिक जैसे ही हैं, बस इनमें क्या है, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होती है और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है ये एक जैसी डायरेक्शन वाले, एक जैसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वाले जो एटम्स हैं वो अपना एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम डोमेन नाम देते हैं। जो हम क्या नाम देते हैं, डोमेन। एक डोमेन में 10⁻10 से 10⁻11 तक एटम्स मौजूद होते हैं जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि डोमेन थ्योरी के हिसाब से सारे डोमेन इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये हमारे ये इस तरीके से, तो इसमें ये बहुत सारे डोमेन हैं अलग अलग डायरेक्शन के, इस तरीके से ले सकते हैं। सबका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। सबके मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन, ये सभी डोमेन्स मान लीजिए। तो ये नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो इनका क्या होता है, 0। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं तो ये सारे डोमेन जो है वो अपनी साइज को चेंज करते हैं या फिर ये सारे डोमेन रोटेट हो जाते हैं और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाते हैं, इसलिए उनका नेट डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक में सारे जो स्पिन की डायरेक्शन होती है वो सेम वाले एक जैसा ग्रुप बना देते हैं। इनके जो एग्जांपल है वो निश्चित ही हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, स्टील, ये सभी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर। चौथा जो है ये देखिए, अब ये फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसे हैं। बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से और जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है या थर्मल डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं या इनके मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ये सबसे ज्यादा जो अगर इन पांचों मटेरियल में मैं कहूँ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक तो किसमें होगा, फेरोमैग्नेटिक जो है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज मटेरियल में आती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि इनमें बहुत ज्यादा नेट डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इनके जो डोमेन्स हैं या एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के नेट डायपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इनका नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 हो जाता है क्योंकि इनके जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि MnO मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर। इसके बाद जो लास्ट वाले हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इनसे भी चूंकि ये भी वही वाले मटेरियल हैं तो इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनसे भी उम्मीद करी जा रही है कि इनका लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, लेकिन इनमें क्या है कि अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज होते हैं, तो इनका नेट डायपोल मूवमेंट लार्ज होने की जगह स्मॉल हो जाता है, यानी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने देखे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, 2 ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो अभी क्या हुआ, इसने मान लो इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट बचा। कायदे अनुसार 6 होना चाहिए लेकिन बचा कितने का, 2 ही का। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो शो करते हैं ये, और इनका जो नाम दिया वो हमारा फेरी मैग्नेटिक
नाम दे दिया। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा Fe3O4 जो आपने देखा होगा, जो नेचुरल मैग्नेट हैं जिनका नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में यही ओर पाया जाता है जिसमें आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर पाई जाती है। तो ये फेरी मैग्नेटिक में काउंट किया गया है। तो कुल मिला के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो वो तो बहुत सिंपल में चलती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद भी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। कारण ये है कि फेरोमैग्नेटिक जो हम एक डेफिनेट टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक, ये सभी कन्वर्ट काहे हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर से ऊपर। और इस डेफिनेट टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा गया है। इसमें भी अगर कोई डाउट हो सर तो फिर मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और पढूं और आपको जो है वो और समझा पाऊं। जहां भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो फ्रेंड्स तो मुझे बताएं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।